तो असमा वाजिद के साथ मिलकर रिया कबीर के साथ कौन सी डबल गेम खेलने जा रही है, और क्या इसका इफेक्ट रिया और कबीर के रिलेशन पर पड़ेगा? क्या रिया और कबीर के सामने असमा और वाजिद की साजिश बेनकाब हो जाएगी? और सबसे अहम सवाल, वाजिद और असमा कौन सी चाल चलने की कोशिश करेंगे जिसमें दोनों एक्सपोज हो जाएंगे? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस न करें। तो फाइनली ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, जिसमें नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि असमा वाजिद के साथ मिलकर रिया और कबीर के साथ एक बहुत बड़ी गेम खेलने जा रही है, जिसका नतीजा ये होगा कि रिया और कबीर के दरमियान एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। उसके बाद असमा रिया को मोहरा बनाकर कबीर के खिलाफ यूज करेगी, जैसे कि असमा और वाजिद मिलकर यह प्लान बनाते हैं कि कबीर और रिया की मोहब्बत का फायदा उठाया जाए और रिया को कबीर के खिलाफ भड़काया जाए। कबीर को ऐसी चोट दी जाए कि वो जिंदगी भर न भूल सके। सबसे पहले वो रिया को कबीर के खिलाफ भड़काएगी, और जब वो रिया के सामने ये साबित कर देगी कि कबीर उससे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ उसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तब वो उससे कहेगी कि इससे पहले कि तुम उसकी साजिश का शिकार हो जाओ, क्यों ना हम उसे एक बड़ी साजिश में फंसा दें। और जैसे कि कबीर तुम्हें हमारे खिलाफ यूज कर रहा था, अब हम कबीर को उसकी नजर में गिराएंगे। इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि असमा रिया के दिल में शक डाल देगी कि कबीर उससे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से रिया कबीर से शिकवा करते हुए नजर आएगी। वो कहेगी, तुम मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे और मैं उसे मोहब्बत समझ रही थी। इस बात पर कबीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो कहता हुआ चला जाएगा, जब तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाए तब मेरे सामने आना, लेकिन तब तक मुझसे दूर रहो। यही वो चीज है जिसमें असमा को अपने प्लान के पहले स्टेप में कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन यहां कबीर को भी कहीं ना कहीं शक होने लगेगा कि इस पूरी सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो इसका फायदा उठा रहा है। असमा और सिकंदर के अलावा भी कोई है जो हमें साथ नहीं देखना चाहता। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर अपने दोस्तों से डिस्कस करता है कि कोई तो ऐसा है जो रिया, उसकी फैमिली और उस पर नजर जमाए बैठा है और हमें अलग करने की साजिश कर रहा है। उसे पकड़ना जरूरी है वरना देर हो जाएगी। इसलिए कबीर अपने दोस्तों को कहेगा कि असमा पर नजर रखो, वो किससे मिलती है, कहां जाती है, सब कुछ पता करो और मुझे बताओ। फिर हम देखेंगे कि कबीर के दोस्त असमा का पीछा करना शुरू कर देंगे। जब भी वो घर से निकलेगी या कहीं जाएगी तो वो उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो दरगाह जाकर वाजिद से मिलेगी, वहां कबीर के दोस्त उसे वाजिद के साथ बातें करते हुए देख लेंगे और बातें भी सुन लेंगे। फिर जब वो कबीर को बताएंगे तो कबीर को सारी बात समझ आ जाएगी, लेकिन उसे अभी भी डाउट होगा कि आखिर वाजिद और असमा का रिश्ता क्या है। इसीलिए वो अब दोनों पर नजर रखेगा। जैसे कि हॉस्पिटल में वाजिद कबीर पर हमला कर चुका है, जहां कबीर ने उसकी आंखों को याद रखा हुआ है। जब दोबारा वाजिद कबीर के सामने आएगा और कबीर उसकी आंखों को देखेगा तो पहचान लेगा कि ये वही है जो हॉस्पिटल में मुझ पर हमला करने आया था। दूसरी तरफ अब कबीर के सामने यह सच्चाई आ जाएगी कि असमा और वाजिद मिले हुए हैं। जब वाजिद ने रिया को किडनैप करने की कोशिश की थी, उस वक्त जो गाड़ी उसके आदमी के पास थी वो अब तक छुपी हुई है, लेकिन अब वो गाड़ी दोबारा रिया को किडनैप करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जी हां, एक बार फिर वाजिद रिया को किडनैप करने की कोशिश करेगा और अपने आदमियों को उसी गाड़ी में रिया को उठाने भेजेगा। लेकिन इस दफा कबीर अपने दोस्तों के साथ मिलकर वाजिद के आदमी को रंगे हाथों पकड़ लेगा। जब उसकी अच्छी खासी धुलाई करेगा तो वहां भोला कबीर को सब कुछ सच सच बता देगा। असमा और वाजिद का आपस का लिंक, और कैसे वाजिद सिकंदर खान और उसकी फैमिली को आपस में लड़वा रहा था। फिर हम देखेंगे कि कबीर वाजिद के आदमी को सीधा सिकंदर खान के पास ले जाएगा और वहां जाकर सिकंदर खान को सारी सच्चाई बता देगा। जैसे ही सिकंदर खान को पता चलेगा, वो सीधा वाजिद के पास जाएगा और उसका गिरबान पकड़ेगा। लेकिन वहां वाजिद के अलावा और कोई नहीं होगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए वाजिद सिकंदर खान को गोली मार देगा, जिसके बाद हम देखेंगे कि सिकंदर खान की डेथ हो जाएगी। हो सकता है कि यह मामला भी कबीर पर डालने की कोशिश करें, असमा और वाजिद दोनों मिलकर। जहां तक बात है रिया और कबीर की, तो इन दोनों के रिलेशन में कुछ एपिसोड्स तक बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाई जाएंगी। कभी रिया के दिल में शक डाल दिया जाएगा, कभी कबीर के। बाकी आपको क्या लगता है, क्या अब असमा और वाजिद की हकीकत सबके सामने आ जानी चाहिए? और दूसरी तरफ, क्या कबीर की फैमिली को कबीर और रिया की फीलिंग्स समझकर दोनों की शादी करवा देनी चाहिए या नहीं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।